अपन जानते अच्छा। हैं कि राउटिंग कैसे होती है। राउटिंग हम्म। अपनी राउटर टेबल से होती है, हम्म। और राउटर टेबल के अंदर लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच करते हैं, वो भी बात पता है अपने को। हाँ, एनईटी में। हाँ, एनईटी में नहीं, दूसरी जगह राउटर टेबल हाँ 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 हाँ, ठीक वो है। मैच करवाई थी। ठीक उसके है। ठीक बाद है। राउटर टेबल कैसे भरती है वो अपन इग्नोर कर रहे हैं बिल्कुल ही। ठीक है। उसके बाद क्या था, आईपी एड्रेस असाइनमेंट कैसे होती है वो हमने देख लिया। ठीक है। ठीक है, और क्या बचा अपना, अपने पास दो चीजें बची हैं। एक तो अपना आईपी हेडर, कि आईपी हेडर का स्ट्रक्चर क्या होता है। डाटा लिंक का स्ट्रक्चर हमने देख लिया था, सोर्स मैक एड्रेस होता अच्छा, है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस अब होता है। एक एक डाउट है, मतलब, तो ये बताओ, एनईटी में प्राइवेट से पब्लिक हो रहा था ना, कि अगर मुझे हाँ प्राइवेट, तो उसमें स्टोर होती थी कि ये वाली प्राइवेट आईपीज है तो मेरे पास है, हाँ इस वाले राउटर पे होंगी। हाँ। ठीक है। ठीक है, अपना आईपी हेडर हाँ। बचा है जो कि अपन बाद में करेंगे, या अभी करेंगे, नहीं बाद में करते हैं एकदम एंड में। और उसके बाद अपना बचता है आईसीएमपी। आईसीएमपी ऐसे पैकेट्स हैं जिनका यूज राउटर करते हैं आपस में बात करने के लिए। राउटर्स, कौन बात करने के लिए, राउटर्स? हाँ, राउटर्स आपस में बात करने के लिए आईसीएमपी का यूज करते हैं। और वैसे मैं आईपी राउटर कैसे का नहीं यूज करते बोलूंगा। हैं? क्या जी? उनके भी तो आईपी होते हैं, राउटर के भी आईपी होते हैं, तो वो भी आईपी यूज कर सकता है। नहीं, ये स्पेशल टाइप का पैकेट है। दो डिवाइसेज आपस में बात करने के लिए आईसीएमपी का यूज नहीं करते हैं। अच्छा। ठीक है। मतलब मैं ये भी नहीं बोलूंगा राउटर बात करने के लिए इसका यूज करते हैं। मैं ये बोलूंगा कि आईसीएमपी इज यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग एरर्स एंड परफॉर्मिंग नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स। आवाज, हाँ, ठीक है। यूज ठीक फॉर है, रिपोर्टिंग एरर्स एंड परफॉर्मिंग नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स। फॉर ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे मान लिया तूने आईपी एड्रेस डाला, लेकिन उस आईपी एड्रेस का डिवाइस एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो तेरे को पता कैसे लगेगा कि उस डिवाइस का आईपी एड्रेस, उस आईपी एड्रेस के लिए कोई डेस्टिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती। उसके लिए तेरे पास आईसीएमपी का रिप्लाई आएगा, और जिससे कि तू देख के पता लगाएगा कि तेरी डेस्टिनेशन अनरीचेबल है। अच्छा। बेसिकली ये है, ये तेरा डिवाइस है, ये तेरा राउटर है, और ये तेरा इंटरनेट है। तूने ठीक बोला है। मेरे को आईपी वन के ऊपर डाटा भेजना है, ठीक है। लेकिन आईपी वन के लिए कोई ऐसी डिवाइस नहीं है, या डिवाइस एग्जिस्ट करती है लेकिन उसका पोर्ट एग्जिस्ट नहीं करता जो जिसके ऊपर कोई एप्लीकेशन सुन रही है। ठीक है, तो राउटर ही भेजेगा राउटर को वापस आईसीएमपी तो के थ्रू। बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे मल्टीपल राउटर्स होंगे, हम्म। और मान लिया एक अपने पास फाइनल राउटर के ऊपर मिल गया सबनेट के थ्रू, कि सबनेट मैच कर रहा है, फाइनल डेस्टिनेशन राउटर ये है। ये आगे ये ठीक है। देखेगा कि इस आईपी के लिए कुछ डीएचसीपी के अंदर या जैसे भी है कुछ रजिस्टर हो ही नहीं रखा। ठीक है। तो ये क्या ठीक। करेगा, ये बोल देगा कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल, इसका आईसीएमपी पैकेट जनरेट करेगा। ठीक है, आईसीएमपी के थ्रू। और जैसे ही अपना जो भी एरर है ये वापस डिवाइस को पता लग जाएगी, और ये ब्राउजर पे दिखा देगा कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल। ठीक है। ठीक है, अब इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है नेटवर्क अनरीचेबल हो, बीच में तेरी तार टूट रखी हो, या ऐसा ठीक हो है। सकता है तेरा होस्ट अनरीचेबल हो। अच्छा, ये बात अब तेरे बताओ, बहुत, हाँ, अगर सपोज करो मिल जाता कोई। अगर मिल जाता फाइनल डिवाइस जिसके पोर्ट के ऊपर कोई सुन रहा है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा। ठीक है, लेकिन फिर वो भी तो कंफर्मेशन भेजता कि हाँ मुझे मिल गया। ना ना, वो कंफर्मेशन नहीं भेजता। अच्छा, वो कंफर्मेशन नहीं भेजता। यूडीपी के अंदर कोई कंफर्मेशन नहीं आती, टीसीपी के अंदर कंफर्मेशन आएगी, वो अपन बाद में देखेंगे। लेकिन अच्छा। आईसीएमपी का कोई यूज नहीं है इसमें। ठीक है। आईसीएमपी का अ- जैसे मैंने बताया एरर रिपोर्टिंग के लिए और नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स करने के लिए। ठीक है। ठीक है, अच्छा, एक बात और बताओ, बोलो। ये जैसे बीच वाले जो दो राउटर ले लो कोई भी, ठीक है, यहाँ पर भी तो राउटर टू राउटर ही कम्युनिकेशन हो रही है। कम्युनिकेशन मैं बोल लूंगा हाँ हो तो रही है, लेकिन लेकिन इनके, अगर एरर होंगे तभी होगा आईसीएमपी। हाँ आईसीएमपी सिर्फ एरर के लिए है। अब ऐसा अच्छा, हो अभी सकता है कि दो राउटर हैं, एक बीच में तार टूट गई, तो ये हम्म। आगे आईसीएमपी के थ्रू बता रहा हूँ,
ठीक है। आपस में राउटर्स को, कि इसके नेबर्स वाले राउटर्स को ये बता रहे हैं कि हाँ ये लिंक टूट चुका है मेरा, वो आईसीएमपी के थ्रू बताता है, ऐसा मतलब मान ले। आईसीएमपी एरर्स एंड नेटवर्क डायग्नोसिस के लिए। हाँ, ठीक। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए वगैरह उसके लिए नहीं है। ठीक है। ठीक है, अब जैसे पिंग वाली कमांड होती है, पिंग का मतलब क्या है, ये तेरा डिवाइस है जिसका आईपी 1 है, बीच में तेरा ठीक है। राउटर है, बहुत सारे राउटर्स आपस में बैठे हुए हैं, और फाइनली डेस्टिनेशन है यहाँ पे तेरा दूसरा डिवाइस है जिसका आईपी 2 है। ठीक है। एज्यूमिंग पब्लिक आईपी है तो आईपी 2 मैंने इसको साइन किया है, अगर प्राइवेट आईपी होता तो आईपी 2 इसको साइन होता, और इसका कुछ इंटरनल प्राइवेट होता, ये अपन जानते हैं। ठीक है। सिंप्लिसिटी के लिए अपन बाहर वाले को आईपी 2 मान रहे हैं, इस वाले को। ठीक है, तो ठीक है। पिंग का ठीक मतलब है। क्या है, ये बोलेगा आईसीएमपी पैकेट भेजेगा ये। अच्छा। ठीक है, इसका नाम होगा हम्म। इको रिक्वेस्ट। तो आईसीएमपी तो राउटर टू राउटर होता है। नहीं नहीं, जरूरी थोड़ी है, मैं नेटवर्क के लिए बोला हूँ। अच्छा। मतलब पैकेट कोई भी जनरेट कर सकता है। अच्छा, मुझे लगा सिर्फ राउटर टू राउटर। ठीक है। ना ना, ठीक वो है। थोड़ा मैं गलत बोला था स्टार्टिंग में, बट हम्म। मेनली एरर, ये दो चीज मैंने बोल दी है देख, एरर्स के लिए और नेटवर्क डायग्नोस्टिक्स करने के लिए, कि नेटवर्क के अंदर ये चीज एग्जिस्ट करती है कि क्या हाल है क्या नहीं है। ठीक है। ठीक, तो पहला डिवाइस बोलेगा इको रिक्वेस्ट करो आईपी 2 के ऊपर, मतलब मेरे को बताओ कि क्या आईपी 2 जिंदा है या नहीं है। मतलब जिंदा है या नहीं नहीं बोलूंगा, मतलब बेसिकली मैं डिवाइस 2 को कुछ भेज रहा हूँ, और डिवाइस 2 मेरे को कुछ भेजना चाहिए, अगर वो जिंदा है। मतलब जस्ट फॉर चेकिंग की कनेक्शन हाँ, अवेलेबल है नहीं है। मतलब ये मान लेना एक तार थी, ये दीवार है, तूने यहाँ पे अपनी हाँ। साइन वेव छोड़ी, ये आगे जाएगी और कुछ टाइम के बाद ये हम्म। वापस आ जाएगी, तो ये अगर है तेरा आती है। रिक्वेस्ट, ठीक ये है। तेरा रिप्लाई। हाँ मतलब आईसीएमपी है कि जहाँ पर एक्चुअल कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, हाँ, बस बट ठीक है, मेटा डेटा हो गया डायग्नोस्टिक एक हो तरह रही से। है। ठीक है। हाँ, मतलब इंफॉर्मेशन भेज सकता है बट यूज नहीं करते इसको, हाँ, डाटा वो मतलब इंफॉर्मेशन भेजने के लिए। कन्वेंशन नहीं है। हाँ, वो कन्वेंशन में नहीं है। ठीक। ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने रिक्वेस्ट भेजी, सामने वाला डिवाइस अगर रजिस्ट करता है, जिंदा बैठा है, तो अपना इको रिप्लाई दे देगा। ठीक है। ये हो गया। और क्या है, अपने पास बहुत सारी चीजें होती हैं, पोर्ट अनरीचेबल हो गया, जो अपना ब्राउजर दिखाता है कभी कभी, ठीक। वो हो गया। और क्या है, टाइम स्टैम्प पूछ सकता है सामने वाले से कि बता तेरे पास कौन सा टाइम रजिस्टर्ड है तेरे सिस्टम के अंदर। हाँ, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकता है। आईपी हेडर के अंदर तू लिमिट सेट करता है, होप लिमिट, ये एक लिमिट नहीं होती है। बताया। नहीं तो मान बताया। लिया तेरे पास राउटर के अंदर साइकिल्स वगैरह एग्जिस्ट कर सकती हैं, क्योंकि मल्टीपल पाथ होंगे हमेशा, ठीक है। जैसे भी है। तो हम्म। अपना पैकेट, अपना सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि अपना पैकेट पहले इसके ऊपर आए, फिर इसके ऊपर जाए, फिर यहाँ पे आए, जस्ट इन केस, रेयर तुमने केस या जैसा भी केस हो। आईपी लेयर में तो वो बताया नहीं था कि कुछ, क्या बताया था कि वो तो राउटर ही हैंडल कर लेता है कि कहाँ से भेजना है। हाँ, राउटर टेबल के थ्रू हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर राउटर टेबल के अंदर कुछ खराबी आ गई या कुछ भी हो गया, हम्म। कुछ भी रीजन हो गया, हम्म। ये अपना पैकेट साइकिल के अंदर जा सकता है, और यहाँ पे अपना, अपने को सिस्टम बंद करके वापस चालू करना पड़ेगा, अगर ऐसा ठीक है। लूप के अंदर पैकेट चलता रहा। ठीक है। क्योंकि सीन क्या है कि जब राउटर तेरे बहुत सारे आपस में अटैच्ड हैं, तूने नेटवर्क सेटअप किया, तो इनको कुछ टाइम तो लगेगा अपनी राउटर टेबल वगैरह सेटअप करने में, हाँ। ठीक है। और बीच बीच में हो सकता है साइकिल एग्जिस्ट करें अपनी एल्गोरिथम कन्वर्ट करने के से पहले, ऐसा हो सकता है, मतलब कुछ भी रीजन हो सकता है, अपना पैकेट साइकिल के अंदर हाँ, जा सकता है। मतलब पता नहीं है तो हो सकता है बहुत जगह ब्रॉडकास्टिंग हो रही हो। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपनी एक होप लिमिट होती है। होप लिमिट का ब्रॉडकास्टिंग ही मतलब है, होती है। राउटर ब्रॉडकास्ट नहीं करता है ना। नहीं तब तो राउटर ब्रॉडकास्ट नहीं करता। तो फिर होगी। क्या हुआ? राउटर ब्रॉडकास्ट तो करता नहीं है। हाँ अगर राउटर को नहीं पता है कि ये मैसेज कहाँ पर किस वाले पोर्ट पे है। हाँ, तो उस टाइम पे राउटर पैकेट को ड्रॉप कर देगा, या हम्म। डिफॉल्ट गेटवे को भेज देगा। हम्म। अगर इसने पैकेट ड्रॉप किया तो अपना एक आईसीएमपी एरर जनरेट हो जाएगी, जो कि सोर्स तक वापस चली जाएगी कि तेरा पैकेट ड्रॉप हो चुका है। ठीक है। और डिफॉल्ट गेटवे है, मतलब किसी फाइनल डेस्टिनेशन राउटर के ऊपर जा रहा है तो वो आगे देखेगा।
हाँ लेकिन तो ये साइकिल वाली सिचुएशन कैसे बनेगी? इंटरमीडिएट थी, मतलब मान लेना कैसे भी बन सकती है, अच्छा ठीक है। क्योंकि उस टाइम बनी थी और उसकी वजह से इन्होंने होप लिमिट को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। ठीक है, तो इनका क्या है कि होप लिमिट बोलती है मैक्सिमम नंबर ऑफ राउटर्स जहां तक पैकेट जाएगा। एक बार ये लिमिट रीच हो गई, अपना पैकेट आगे राउटर भेजेगा ही नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, ये होप लिमिट अपन सेट कर सकते हैं। अच्छा। तो अपना पिंग नाम का होता है ना एक कमांड, देखी होगी पिंग। हाँ हाँ। पिंग यूज करते हैं, पिंग www.google.com। हम्म। ये करती क्या है? ये चेक करती है कि गूगल को इको रिक्वेस्ट भेजती है ठीक है और गूगल से अपना रिप्लाई आता है। ठीक फिर है। अपना स्क्रीन के ऊपर आउटपुट आता है कि यहाँ पिंग हो चुका है इतने आईपी एड्रेस के ऊपर, इतना टाइम टू लीव था वगैरह वगैरह, इतने मिली सेकंड के अंदर रिस्पॉन्स आया है। 4-5 हाँ अपने पिंग के आउटपुट दे देगा और फिर अपना प्रोग्राम बंद हो जाएगा, पिंग वाला कमांड लाइन के ऊपर अगर चलाया होगा भी। हाँ हाँ ठीक है। या मैं एक बार दिखाई देता हूँ चला के, अपने को क्लियरिटी रहे थोड़ी। अब दिख रही होगी। हाँ अब दिख रही है। तो मैं कर रहा हूँ पिंग www.google.com। ठीक है तो देख ये क्या कर रहा है, अपने गूगल को रिक्वेस्ट भेज रहा है और फिर उससे रिप्लाई आ रहा है। ठीक है। तो ये काम कैसे कर रहा है? ओके। तो अपना होता क्या है कि डिवाइस जो है अपना इको रिक्वेस्ट भेजता है उसको आईसीएमपी के थ्रू। वो बोलता है गूगल के आईपी एड्रेस को कि मैं तेरे को रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ और अगर तू जिंदा है तो मेरे को रिप्लाई वापस कर। ठीक है ठीक है, तो गूगल के पास रिक्वेस्ट जाएगी और गूगल का सर्वर अपना रिप्लाई करेगा। ऐसे अपना ठीक है पिंग काम करता है। ठीक है। और अपनी एक वेबसाइट होती है ट्रेस रूट। ट्रेस रूट का काम क्या है, मान लिया तेरा ये डिवाइस है, डिवाइस D1। तेरे पास घर का राउटर है, तेरे पास बाकी राउटर है, तेरे पास बाकी राउटर है, तेरे पास एक दूसरा राउटर है, मल्टीपल पाथ्स हैं, कुछ भी हो सकता है। और फाइनली तेरे पास डिवाइस D2 है। तेरे को D2 का आईपी ठीक है। एड्रेस पता है, तेरे को खुद का आईपी एड्रेस पता है, लेकिन तेरे को इन राउटर्स का आईपी एड्रेस चाहिए जिनके थ्रू होके पैकेट तेरा डिवाइस D2 तक पहुंचा है। ठीक है, ठीक है ठीक है। तो क्या करेगा, तो बोलेगा टाइम टू लिव जो कि अपनी है होप लिमिट, आईपी हेडर के अंदर सेट करेगा। ठीक है, तो ठीक है पहला पैकेट भेजेगा। मान लिया तेरा पहला पैकेट कुछ भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, अपने को बस टीटीएल की वैल्यू 1 सेट करनी है। ठीक है। राउटर के पास ये पैकेट आया, राउटर इस लिमिट को 1 से डिक्रीमेंट कर देगा, 0 हो गई। 0 हो गया। राउटर देखेगा कि इसकी होप लिमिट खत्म हो चुकी है, राउटर इस पैकेट को आगे भेजेगा नहीं और इस डिवाइस को भेज देगा कि ये मैं राउटर हूं, ये मेरा आईपी एड्रेस था और इसके ऊपर मैंने पैकेट ड्रॉप कर दिया। ठीक है। तो तेरे पास क्या आ गया? लेकिन कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ लेकिन। हाँ, कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं हुआ, तेरे को पता भी नहीं है कि ये एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, ठीक है आगे गया ही नहीं है पैकेट, ठीक है राउटर ने यहीं पे ड्रॉप कर दिया। ठीक है उसके बाद तेरे पास इस राउटर का आईपी एड्रेस आ गया, तू इसको स्टोर कर लेगा। उसके ठीक बाद है तू टीटीएल की वैल्यू को 2 सेट करके वापस भेजेगा। ठीक है तो पैकेट यहाँ तक आएगा, फिर पैकेट यहाँ तक आएगा। ये अपनी लिमिट को ठीक 0 सेट कर देगा। और क्योंकि देख इसने डिक्रीमेंट किया, फिर इसने डिक्रीमेंट किया, इसके पास 0 हुआ, इसने पैकेट ड्रॉप किया, आईसीएमपी का एरर वापस भेज दिया ठीक है अपने आईपी एड्रेस के साथ। तेरे को इसका आईपी एड्रेस पता लग गया, एंड सो ऑन। और फाइनली तो इस डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। ठीक है। तो हमें बिल्कुल ऑप्टिमाइज्ड हॉप लिमिट मिल जाएगी। क्या होप लिमिट मिल जाएगी? हम लोग टीटीएल सेट कर रहे हैं ना, तो ऑप्टिमाइज्ड टीटीएल मिल जाएगा। हाँ, ऑप्टिमाइज हो ही जाएगा। ठीक है। तो वहां पर हमें दिखाओ पिंग में क्या हुआ। कमांड लाइन के अंदर रुक, मेरे को शायद वेबसाइट खोलनी पड़ेगी। अच्छा, 8 बाइट का होता है टीटीएल, 8 बिट्स का, 8 बिट्स का। ठीक है, मैं थोड़ा गलत आठ बोला। 8 बिट मतलब 2 की पावर 8 - 1। हाँ, 256 तक टीटीएल जा सकता है।
अच्छा, तो इतनी ज़्यादा हॉपिंग करनी पड़ गई इसको। अच्छा, ठीक है। अच्छा, पिंगिंग मैं एक बार और जिसको मतलब बस रिव्यू कर रहा हूँ कि पिंगिंग इज द इको कर रहा है वो। हाँ, इको के थ्रू तो पिंग को इम्प्लीमेंट किया गया है। तो एक बार बताओ, तो ये वापस आने वाली भी हॉप जोड़ता है या सिर्फ जाने वाली हॉप जोड़ता है? हम्म, नहीं, सामने वाले से नया पैकेट जनरेट होता है। अच्छा, तो ठीक है। तो सिर्फ जाने एक तक या आने तक? हाँ, मतलब टीटीएल का अपना मतलब नहीं है यहाँ पे बेसिकली। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक बात और बताओ, ये तो हो गया पिंगिंग। अब मुझे थोड़ा डिवाइस नहीं, एक देख, चलो वो मैं डिवाइस का। पिंग के दो काम है। ठीक है। पहला काम, डिसाइड इफ डिवाइस इज लाइव। क्यों? इंटरनली ये अपना इको का यूज करता है, इको रिक्वेस्ट और रिप्लाई का। ठीक है। और एवरेज टाइम टू रीच द डेस्टिनेशन एंड गेट द पैकेट, ठीक है। मतलब टू रीच द डेस्टिनेशन एंड गेट द रिप्लाई या ठीक है। रिस्पॉन्स। मतलब बेसिकली ये तेरा डिवाइस नंबर D1 है, ये तेरा डिवाइस नंबर D2 है, दिस प्लस दिस, T1 प्लस T2। ये तेरे को यहाँ पे दिखा रहा होगा, अगर तू स्क्रीन यूट्यूब पे यहाँ जहाँ पे भी देख रहा है वहाँ पे तेरे को दिख रहा होगा कि इतना ms लगा है, मिली सेकेंड टाइम, राउंड हाँ, ट्रिप तो टाइम। पिंग में दोनों तरफ के हॉप जोड़ के होते हैं मतलब। हाँ, ठीक है। होप नहीं है, मतलब इसने जैसे ही पैकेट भेजा ये टाइमर चालू कर देगा, अच्छा, टाइमर और चल। जब इसका रिप्लाई आया ये अपना टाइम काउंट कर लेगा डेल्टा कितना था, और वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है। लेकिन जो ठीक। टीटीएल लिखा है वो एक तरफ का ही है। हाँ, टीटीएल एक तरफ का ही है। ठीक है। टाइम टू लिव, हाँ वही है, टीटीएल एक तरफ का ही है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मतलब कि 256 256 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते हाँ, मतलब हॉप। 256 मैक्सिमम लिमिट है, जिसके मतलब 256 से ज्यादा राउटर के बाद पैकेट जाएगा ही भी नहीं। तो ये भी एक लिमिट आ गई यहाँ पर भी। तो इतना डेंस नेटवर्क करना ही क्यों है? अच्छा। 256 बहुत बड़ी लिमिट है राउटर्स के लिए। ठीक है। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है ये लिमिट हो, ऐसा नहीं बोल रहा कि कम लिमिट है या ज्यादा लिमिट है, बट वो IPv6 के अंदर हो गई होगी रिजोल्व। ठीक है। ठीक है, तो ये था। ट्रेस राउट अपना हो गया, ट्रेस राउट का देख ही लेते हैं। अब इंटरनेट है तो इंटरनेट के ऊपर ही देख लेते हैं, मैं अपना क्यों चलाऊं। ट्रेस राउट इमेजेस, चल जा, स्क्रीन दिख रही है ना साफ साफ? हाँ, स्क्रीन दिख रही है। खुल नहीं रहा है ये। हाँ, यहाँ पे देख, ट्रेस राउट इसने किया google.com के ऊपर, और गूगल के ऊपर से इसके पास 8 रिप्लाई आए हैं। स्टार्टिंग में इसका टाइम आ गया, तो देख इसने क्या किया, 3 बार पैकेट भेजा है। लेस देन 1 मिली सेकंड की पहली 3 लाइन दिख रही होंगी। हाँ, ठीक है। बड़ा हो सकता है क्या ये? साफ साफ दिख रहा है ना? दिख रहा है। ठीक है, तो ये 3 बार पैकेट भेजेगा, और 3 बार इसको लेस देन 1 मिली सेकंड के अंदर रिप्लाई आ गया, और इसने राउटर का ये 192.168 प्राइवेट एड्रेस था ये दिखा दिया। ठीक है। उसके बाद इसने TTL इक्वल टू 2 सेट किया और 3 पैकेट भेजे, उनका टाइम पहले वाले ने 12 मिली सेकंड के अंदर रिप्लाई किया, फिर 8 मिली सेकंड के अंदर, फिर 5 के अंदर, और उसका सेम IP एड्रेस था वो दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है। तीसरे के अंदर देख, तेरे को स्टार दिख रहा होगा, इस स्टार का मतलब है कि इसका रिप्लाई आया ही नहीं कभी, अच्छा, ठीक है। पैकेट ड्रॉप ही हो गया, मतलब ICMP का जो पैकेट था वो ड्रॉप ही हो गया, नेटवर्क के अंदर दिक्कत है, मतलब ठीक है। पैकेट ड्रॉप हो गया नेटवर्क के अंदर कुछ भी दिक्कत की वजह से, तो इसने 2 बार और भेजा, ठीक है। और जिस राउटर के थ्रू ये रिप्लाई आया उसने इसका IP एड्रेस दिखा दिया। और फाइनली गूगल का ठीक IP है। एड्रेस देख, स्टार्टिंग में ऊपर दिखा रहा है कि ट्रेसिंग राउट टू google.com 216.58.196 एंड लाइन के अंदर ठीक ये है। वाला IP एड्रेस आ गया, मतलब अपना ट्रेस कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो 8 बार में हुआ है। हाँ, तो इस डिवाइस से जिसके थ्रू ये चीज गई है, गूगल का तो सर्वर 8 8 हॉप। राउटर जितना दूर था। 8 हॉप्स। हाँ, 8 होप जितना। ठीक है। कोई और एग्जांपल देखना हो यहाँ पे देख सकते हैं, देख ये कुछ बड़ा ही गया, धुंधली स्क्रीन आ रखी है, बट देख 30 तक गया ये, ठीक है। और बहुत सारे पैकेट ड्रॉप हुए हैं बीच में, ठीक है। स्टार स्टार हो और रखे हैं, मतलब और हुआ ही नहीं है। हाँ, हो सकता है कि ये डेस्टिनेशन एग्जिस्ट ही ना करती हो।
ठीक है। ठीक है, ये ऐसे चलते हैं हम्म। प्रोग्राम। ठीक है।